Where do you? I'm from India. India, yes. मैंने तो लिफ्ट बस नीचे तक मांगी थी, इन्होंने मेरे को पूरा लिस्वेंका टाउन तक लाके छोड़ दिया है। ये है लिस्वेंका का बाइकाल बीच। लोग एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। नमस्ते शाहरुख खान। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा मेरे को मैक्रोनी बनाना है, भाई मेरे को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तोरवशु और अभी मैं विशाल भाई के साथ इरकुत्स्क में हूँ और फाइनली आज के दिन हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक दिन बिताया भाई के साथ, बहुत मजा आया। पूरा कल पूरे दिन पूरी रात हम लोग साथ में ही थे, एक ही हॉस्टल में थे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा ही होगा, तो मजा तो आया होगा। अब मैं जा रहा हूँ लेक बाइकाल के साथ, जिसके लिए मैं इरकुत्स्क आया हूँ। अब भाई जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ क्रास्नोयार्स्क की तरफ। ओके भाई, बहुत बढ़िया लगा ब्रो। मिलते हैं फिर। बाय ब्रो, बाय। पाका 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 10 विदानिया। 10 विदानिया। तो मैं अपने हॉस्टल के बगल की ट्रैम के स्टॉप पे आ चुका हूँ। ये ट्रैम की लाइन्स है जो आपको दिख रही है। तो मैं ट्रैम का वेट कर रहा हूँ। ट्रैम से मैं जाऊँगा सेंट्रल मार्केट, जो कि सेंटर में इरकुत्स्क के। Остановка Жуковского। तो ये थी ट्रैम नंबर 1, जिससे मैं रेलवे स्टेशन से आ चुका हूँ अब सिटी सेंटर। ये सेंट्रल मार्केट है, बहुत ही बड़ी। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इसके आसपास कहीं बस स्टॉप है, मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा। वहाँ से मेरे को बस मिलेगी लेक बाइकाल के पास, जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो मेरे को ट्रैम ने बस यहीं उतारा था सामने, जस्ट सामने। ये कुछ बस स्टॉप टाइप का है, बस स्टेशन टाइप का, शायद यहाँ से मिलनी चाहिए। लिस्वेंका रूबल, हाउ मच फेयर? रूबल हाउ मच? 150। 150 ओके ओके, सही बात। तो ये बस है, मिनी बस है। यहाँ पे लिस्वेंका लिखा हुआ, जहाँ मैं जाने वाला हूँ। ये टाउन है, लेक बाइकाल के एकदम शोर पे है लिस्वेंका। तो ये मिनी बस है जो लिस्वेंका जाने वाली है। इरकुत्स्क और लिस्वेंका का डिस्टेंस है अराउंड 70 किलोमीटर, तो लगभग 1 घंटे लगेंगे पहुँचने में। 1 घंटे का रास्ता है, वन वे। हर 1 घंटे पे बस है पूरे दिन। पूरे दिन आप कभी भी लिस्वेंका जा सकते हो, पूरे दिन कभी भी लिस्वेंका से वापस इरकुत्स्क आ सकते हो। फाइनली वेलकम टू द विलेज ऑफ लिस्वेंका। अभी हम लोग लिस्वेंका विलेज में हैं और बस ने मेरे को लिस्वेंका के मेन रोड पे उतार दिया। ये लिस्वेंका की मेन रोड है। लिस्वेंका बहुत ही पॉपुलर विलेज है लेक बाइकाल के पास। एक्चुअली यहीं से, इस पॉइंट से ही जो अंगारा रिवर है, जो कि इरकुत्स्क में है, यहीं से स्टार्ट होती है। तो लिस्वेंका आप समझ सकते हो उस पॉइंट पे लोकेटेड है जहाँ पर लेक बाइकाल और अंगारा रिवर जहाँ मिलती है, जहाँ से स्टार्ट हुई है, ऐसा समझ लो आप। और जो लैंडस्केप था इरकुत्स्क से लिस्वेंका आते टाइम, कितना ज़्यादा खूबसूरत, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, आप लोगों ने देखा। तो मैं लिस्वेंका में या तो 1 रात या तो 2 रात रुकने वाला हूँ। मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरी परसों ट्रेन है अगले सिटी के लिए, नोवोसिबिर्स्क के लिए, जो कि साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड ये है लेक बाइकाल और राइट हैंड साइड पूरा ये माउंटेन का व्यू है। जो लेक बाइकाल, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा उसका। ये वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट लेक है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है ये। लगभग 30 मिलियन ईयर्स पुरानी लेक है ये। और इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है लेक बाइकाल की, वो है 1600 मीटर, लगभग 1600 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा गहरी ये झील है। इतनी गहरी, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक इसको बोला जाता है। यहाँ पे मेरे को आके बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। व्यू शानदार है हर तरफ का। तो यहाँ पर ये छोटा सा बीच ऐसे बना हुआ है, बीच टाइप का। बहुत सारे लोग यहाँ पे बीच साइड बैठे हुए हैं, लेक बाइकाल को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसका। तो मेरे को पानी के अंदर का दिख रहा है, पानी के अंदर क्या क्या है। तो अभी सबसे पहले अपने हॉस्टल चलते हैं, बैग वगैरह रखते हैं, चेक इन करते हैं। उसके बाद इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, लिस्वेंका को एक्सप्लोर करते हैं। ये मेन रोड है लिस्वेंका की, बहुत पतली रोड है, बस 2 लेन ही है, पतले पतले। और सामने रास्ता गया हुआ है छोटा सा, इसके और आगे जाके ऊपर जाके मेरा हॉस्टल है। 1 किलोमीटर दिखा रहा है बाई वॉक, तो 1 किलोमीटर मैं वॉक करता हूँ यहाँ पे। यार यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। लिस्वेंका जो विलेज है, ये बहुत ही छोटा विलेज है। ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस में पूरा बसा हुआ है और इसकी जो पॉपुलेशन है सिर्फ 2000 है, लेकिन 2000 के आसपास ही लोग यहाँ पे रहते हैं। और लिस्वेंका में जितने भी घर हैं, स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ लोकल ट्रेडिशनल साइबेरियन स्टाइल में बना हुआ है, साइबेरियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है।
यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे घर वुडन है, कुछ भी यहाँ पे आपका सीमेंट या ब्रिक्स वगैरह कुछ यूज नहीं हुआ है, सारे घर लकड़ी से बने हुए हैं। और ये ट्रेडिशनल साइबेरियन विंडो है जो ऑलमोस्ट आपको हर घर में दिखेंगी इस टाइप की। लिस्वेंका विलेज में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ जहाँ भी जाना है सब कुछ वॉक करके ही जाना है। कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके यार, लग रहा है कोई अलग ही दुनिया में आ गए हैं। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े माउंटेन्स, वो भी पूरे फुल ऑफ ग्रीनरीज, फुल ऑफ प्लांट्स, फुल ऑफ ट्रीज। आई थिंक ये हॉस्टल, मैं श्योर नहीं हूँ बट लोकेशन यही कहीं दिखा रहा है। बेलका हॉस्टल? ओके ओके ओके। तो मैं अपने हॉस्टल पहुँच गया हूँ। हॉस्टल का नाम है बेलका हॉस्टल। बेलका बहुत ही फेमस हॉस्टल है लिस्वेंका में। ये देखते हैं कैसा है। बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस हॉस्टल की खासियत ये पूरा हॉस्टल लकड़ी से बना हुआ है, पूरा वुड से बना हुआ है। बेलका हॉस्टल? Yes, it is. प्रीवियस। हेलो। Do you speak English? Yeah, I speak English. You also speak English? Yes. My name is Jack. Welcome to Belka Hostel. Thank you so much. I am Torvashu. Torvashu. Entire hostel is made up of wood, Yeah. wooden. It's a pine tree. Pine tree. Yes. Siberian pine. Siberian pine tree. Can you show this gentleman his room over there? He's your son? Yes. Okay. Leo. What's your name? Leo. Leo, here's a fireplace. You don't need to pay for the Okay, okay. fireplace. But fire is not required right now in this season. There's a kitchen. Yeah, the kitchen. I can cook anything? Yeah. Yes. Okay, You can okay. take anything there, and so if you can drink from From here. tap water. Yeah. There's no the problem drinking tap water. Yeah. You speak very good English. Any bed in this room is Any yours. room, okay. All are empty right now. Yes. Oh wow. And This this is is the bedding. And the hostel looks fantastic. Linens. Okay, okay. Linen, okay. This is the warmest bed. So Leo, how old are you? I'm 7 years old. 7 years old. Yeah, Okay. and I'm born in Thailand. You born in Thailand? Yeah. Great, great. ये वॉशरूम है यहाँ का, ये शॉवर है, इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर बोथ. ओके ओके. दिस इज वॉशिंग मशीन, आप कपड़े धुल सकते हो. ये टॉयलेट है. ये सुपर नीट एंड क्लीन, आप देख सकते हो. Yeah, you can drink from this also. ऑल आर वुडन. Yes, yes. सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पे. यार इस हॉस्टल में आके मजा आ गया. बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग आ रही है यहाँ पे. 3-4 फ्लोर का ये घर है, बहुत बड़ा, बहुत शानदार घर है. मेरे 800 रुपये पर नाइट लग रहा है, 800 रूबल. बट इन लोग बोल रहे हैं पूरा खाली है, कहीं भी सो जाओ, कहीं भी रुक जाओ, कोई भी किचन यूज कर लो. हर फ्लोर पे किचन है, हर फ्लोर पे वॉशरूम है. हाउ मेनी ईयर्स यू लिव्ड इन थाईलैंड? Actually, 10. For real, I lived there for 100 days. 4 years and 100 days. Yeah. Okay, after that you're living in Listianka. Yeah, because the coronavirus and other stuff. I don't even believe coronavirus exists. Second? This is sauna room. Yeah, this is a sauna. This is thermometer. Yeah, this is a clock. This is a Like- clock. Yeah, like a sand clock. Okay, got it, got it. तो यहाँ पर ये सोना रूम है, यहाँ पे आप सोना भी ले सकते हैं. Rules. I don't know. भाई इसको रशियन पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है. ऑल्दो ही इज रशियन है ये, बट पैदा थाईलैंड में हुआ है, तो रशियन इसकी बहुत ज्यादा वीक है. देयर आर लॉट्स ऑफ स्क्विरल्स इन दिस फॉरेस्ट. That's why they call it Belka here. बेलका. Oh. ओ, तो जो स्क्विरल्स हैं, जो गिलहरियां होती हैं, उनको रशियन लैंग्वेज में बेलका बोलते हैं, तो उनके नाम से ये हॉस्टल का नाम पड़ा है, बेलका हॉस्टल. तो बेलका हॉस्टल के जो प्रॉपर्टी ओनर है, हम लोग उनके घर आए हुए हैं. ये इनका घर है, यहाँ पे ट्रेडिशनल घर इस टाइप का है. दिस इज योर रूम? Yeah. You sleep here? Yeah, with Papa. Mama With sleeps पापा. there. ओके. तो यहाँ पे साइबेरिया रीजन में इस टाइप के ट्रेडिशनल घर होते हैं, जो आप देख सकते हो. ये किचन है, किचन में डाइनिंग टेबल होगी. Yeah. Yes, it's a dining table, it's a kitchen. Broccoli. Broccoli, yeah. Very beautiful house, very beautiful room, Oh, very beautiful look. kitchen. भाई इन लोग प्योर वेजिटेरियन. You're vegan or vegetarian? Vegetarian. We Vegetarian. don't eat meat and fish. तो इन लोग वेजिटेरियन है यहाँ पे. They don't eat any kind of meat and fish. The reason we stopped eating meat and fish and also drinking that I read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita? Yeah. Oh wow. First time when did you read Bhagavad Gita? 10 years ago. 10 years ago. In Thailand? I started to listen to it about listen. it in Thailand, but then I actually read it here in Irkutsk Okay, in okay. Russian. तो ये 10 साल पहले थाईलैंड में थे, तो इन्होंने गीता सुनना शुरू किया. फिर ये वापस जब इरकुत्स्क आए तो इन्होंने गीता की बुक लेके पढ़ना शुरू किया. I learned about three gunas, and that's why I quit eating meat and fish because it's bad gunas. तो बोल रहे हैं जब से ये भगवत गीता पढ़ना शुरू किए तब से ये नॉन वेजिटेरियन मीट और फिश वगैरह सब खाना बंद कर दिया इन्होंने. इट्स अ होली बुक ऑफ अस,
भगवत Yes, गीता। I know. It is a very sacred book. Yes. लियो बाय 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 बाय। यार निकल दिया हूँ लिस्वेंगा को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं इस बार ना मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। मेरे को लगा शायद व्लादिवोस्तोक में या इरकुत्स्क में, नहीं तो फिर लेक बाइकाल के आसपास ठंड होगी, तो मैं एक जैकेट और एक शर्ट ले आया हूँ और इस वजह से ना बहुत ज़्यादा टी शर्ट और शर्ट नहीं रख पाया। ऐसा बोला जाता है लिस्वेंगा जो टाउन नहीं है, इट्स लाइक अ फेरी टेल, एक सपनों के शहर जैसा है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और इधर पूरा ट्रेडिशनल हाउस। बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं रशिया में हूँ, ऐसा लग रहा है मैं जैसे कोई वेस्टर्न या सेंट्रल यूरोप में हूँ। यहाँ के जो लोग है, लोकल लोग, अराउंड 2000 के आसपास पॉपुलेशन है लोकल्स की। उनकी जो मेन अर्निंग है वो डिपेंड करती है ज़्यादातर सी फूड पे। यहाँ पे सी फूड बहुत पॉपुलर है। लेक बाइकाल है बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारी फिशेस हैं अलग अलग टाइप की। कुछ फिश ऐसी हैं वर्ल्ड में जो सिर्फ लेक बाइकाल में ही पाई जाती है। इसका नाम है ओमुल। ये तो है ही। इसके अलावा टूरिज्म प्लस फिशिंग, ये दोनों मिला के यहाँ की इकॉनमी चल रही है इस लिस्वेंगा टाउन की। ये सामने मेन रोड, लॉर्ड्स ऑफ बाबुश्कास। 1899 में लिस्वेंगा कुछ ऐसा दिखा करता था। ये लेक बाइकाल, ये लिस्वेंगा का टाउन। अब हम लोग लिस्वेंगा के लोकल मार्केट में आ चुके हैं। इसके कई सारे नाम हैं। फार्मर्स मार्केट भी बोलते हैं, फिश मार्केट भी बोलते हैं, नॉर्मल लिस्वेंगा मार्केट भी बोलते हैं। तो कई सारे नाम है। बहुत बड़ी मार्केट है ये। इनफैक्ट सबसे बड़ी मार्केट है पूरी लिस्वेंगा की। ज़्यादातर यहाँ पे फ़िश प्रोडक्ट्स ही मिल रहे हैं। रॉ फिश भी है, बने हुए कुक फिश भी है, ग्रिल्ड फिश, जितने होते सारे सामान है फिश के। तो इस मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या बिक रहा है। चलते हैं फिर अगली जगह पे। यहाँ पे सोवेनियर शॉप भी है, तो आप यहाँ से सोवेनियर्स भी खरीद सकते हो। हर टाइप के सोवेनियर्स यहाँ मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग फ्रिज मैग्नेट। रूबल 50 рублей. 50 рублей. 50 रूबल। ओके, तो बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। फ्रिज मैग्नेट सिर्फ 50 रूबल के, यानी 50 रुपए के। मैं मॉस्को में लिया था आज से 2.5 साल पहले, 150-200 रुपये का। यहाँ बहुत सस्ता है उस हिसाब से। मेरे लगा महंगा होगा क्योंकि काफ़ी टूरिस्टी प्लेस है, बट नहीं, सस्ता ही है। बाइकाल मार्बल्स। ये सारे छोटे छोटे स्टैचूज सब, ये सब बाइकाल के मार्बल से बने हुए हैं। देख रहा हो कितना बढ़िया इनको बनाया गया है बाइकाल के मार्बल को तराश करके। ये कुछ रशियन डॉल्स हैं, इनको कुछ बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं पता इनका। ओह नाइस, स्मॉल ग्लासेस। वोडका Коньяк. like this, वोडका शॉट। वेरी नाइस, थैंक यू, स्पेसिफिक। भाई कुछ खरीद नहीं सकता। पहले बहुत सारे मैंने सोवेनियर्स खरीदा करते थे जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। रीज़न ये है कि ज़्यादा वेट लेके ट्रैवल कर नहीं सकता। इंडिया कब जाना है नहीं पता, इसके बाद कहाँ जाना है कुछ नहीं पता अभी। दिस रियल Yeah, of course. Okay. This fork. फॉक्स टेल। Fox, yeah. ओके, ये देखो, लोमड़ी की पूंछ, रियल पूंछ। ये सब साइबेरिया के स्पेशल विंटर क्लोथ्स, इनको पहन लोगे ना ठंड तो दूर दूर तक नहीं लगेगी आपको। सब मरीनो वुल्स लग रहे हैं, बहुत मोटी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। सब मेड इन मंगोलिया। भाई मंगोलिया बने तो उसको पहन लो भाई, ठंड लग ही नहीं सकती। सारे सामान मंगोलिया के लग रहे हैं बने हुए, सो इस सब में मेड इन मंगोलिया लिखा हुआ है। ओमुल फिश, ओमुल लेक बाइकाल, ओमुल। हाउ मच रूबल? मनी या दिस 700। ओके हाँ 250 दिस वन ओमुल। ओके, तो ये सारी फिश ओमुल है, लेकिन अलग अलग क्वालिटी की हैं शायद, इसलिए रेट इनका डिफरेंस है। 250 से स्टार्टिंग है, 700 रूबल तक गया है। ये फिश जो स्पेशल ओमुल फिश है, ये पूरे वर्ल्ड में लेक बाइकाल के अलावा कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे आते हो और नॉन वेजिटेरियन में फिश ज़रूर ट्राई करना। तो नाइस, स्पेसिफिक, थैंक यू। यहाँ पे ये पब्लिक टॉयलेट भी है। 25 रुपये लगेंगे भाई, 25 रूबल टॉयलेट करने के लिए। ये है लिस्वेंगा का बाइकाल बीच। लोग एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। भाई साहब लेक बाइकाल का वाटर देखो, सुपर नीट एंड क्लीन, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ज़मीन का सरफेस दिख रहा है इतना क्लियर इसमें। सब लोग यहाँ पे सनबाथ ले रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। धूप बहुत तेज़ है और बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पे हर तरफ का। ये है मैग्निफिसेंट लेक बाइकाल। अभी हम लिस्वेंगा के मेन रोड के एकदम लेफ्ट साइड कॉर्नर पे हैं। अब मेरे को जाना है एकदम राइट साइड कॉर्नर पे। 3 से 4 किलोमीटर है, शायद आधे घंटे लगेंगे जाने में। वहाँ पर एक हिल टॉप व्यू है, मुझे वो देखना है। वहाँ से पूरा लेक बाइकाल
जहाँ तक नज़र जाती है वो दिखेगा, आसपास के सारे माउंटेन, मतलब व्यू बहुत अच्छा आता है। व्यू पॉइंट है। लेक बाइकाल का एक्चुअली 2 सीज़न होता है, एक समर सीज़न, एक विंटर सीज़न। अभी समर सीज़न चल रहा है। विंटर्स में पूरी लेक बाइकाल फ्रीज हो जाती है, पूरी जम जाती है, क्योंकि टेम्परेचर उस समय यहाँ पर माइनस में होता है, क्योंकि साइबेरिया रीजन है और साइबेरिया रीजन वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है। वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट जगह साइबेरिया में ही है, तो पूरी लेक जम जाती है ये। और इसके ऊपर फिर कई सारे एक्सकर्शंस होते हैं, लाइक स्नो सफारी हो गया, आइस फिशिंग हो गया, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है। लोग इसके ऊपर आते हैं, स्केटिंग करते हैं, चलते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इतने कलरफुल घर बने हुए ना, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का वापस। कुछ ऐसी जगह आ गई है, रोड है, बहुत ब्रॉड नहीं है, लेकिन मेरे अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ सही जगह जा रहा हूँ, गलत जगह जा रहा हूँ। अभी भी 1.2 किलोमीटर बाकी है। ये देखो कुछ ऐसा रास्ता है, पतले पतले, बट शायद ये शॉर्टकट है, क्योंकि आगे से मेन रोड भी गई हुई है। कुछ ऐसी जगह पे आ चुका हूँ, यहाँ पे कैफ़े है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कार्स हैं, और यहाँ से हाइकिंग दिखा रही है लगभग 900 मीटर, 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर की हाइकिंग है। यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो वॉक करके जाओ या ये चेयर लिफ्ट लेके जाओ। ये 400 है बोथ साइड का, ये 250 रुपये है आने जाने का। ये जो प्राइस है 300, 150 चिल्ड्रन का है। ओके बाय बाय, स्पसीबा। कुछ ऐसा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है। अगर वॉक करके आता ना तो ये ट्रेल फॉलो करना पड़ता है, ये ट्रेल ऐसा। फिर नीचे आऊँगा, यही ट्रेल फॉलो कर नीचे आना पड़ेगा। कुछ ये रास्ता है। हेलो रास्ते विच दोनों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स। हेलो 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 हेलो। India. Yeah, India. YouTube. Yeah. India, yes, India. Yeah. Uzbekistan. Oh, great. Almost reached. Okay. Finally टॉप पे पहुंच गया हूँ। इस तरफ कहीं व्यू पॉइंट बता रहे हैं। फाइनली व्यू पॉइंट पे मैं पहुंच ही गया। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार व्यू है यहाँ से, क्योंकि शाम हो चुकी है। शाम के 7:15 बज रहा है, तो हल्की हल्का रात होना शुरू हो चुकी है, सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ हल्की हल्की धुंध दिख रही है। पूरा ये लेक बाइकाल है, अलग अलग माउंटेन्स हैं जो रास्ते में पड़ते हैं, और वो आपको दिख रहा है, वो आपको घर दिख रहे हैं, वो पतली सड़कें दिख रही हैं। मैं कुछ वहाँ से वॉक करके आया हूँ वैसे। तो इस व्यू पॉइंट का नाम है चेर्स्की स्टोन व्यू पॉइंट। ये इवान चेर्स्की के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इवान चेर्स्की वो पहले इंसान थे जिन्होंने लेक बाइकाल को मैप किया था पेपर में फर्स्ट टाइम, तो उनके ऑनर में, उनके नाम पे इस व्यू पॉइंट का नाम रखा गया है चेर्स्की स्टोन। पूरा लेक बाइकाल जहाँ तक आपको नजर जाएगी। और ये हाईवे है, रोड बोलिए, जो इरकुत्स्क से आए हैं हम लोग। अब रास्ते में कई सारे छोटे छोटे गांव हैं, विलेजेस हैं। तो जो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, सब लोगों ने अपना ये बांधा है, और बहुत लोगों ने अपना मास्क भी यहाँ बांध दिया है। ये देखो हद हो गई भाई। तो कुछ लोगों ने यहाँ ये कॉइन्स रखे हुए हैं, रूबल्स, शायद में भी अपनी विश मांगने के लिए, विश पूरी करनी है, समथिंग लाइक दैट। और कॉइन्स ही नहीं, सिगरेट भी रखा हुआ है बिना जला हुआ ला के सीधे। थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, कुछ उस साइड थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा डेंजरस है, बट संभल के चलता हूँ। एक आधा पैर स्लिप हुआ ना सीधे नीचे। ये क्लिफ है यहाँ की, क्लिफ, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। अब मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ, सबसे टॉप पॉइंट पे हूँ क्लिफ के। ये पूरा लेक बाइकाल मेरे पीछे है, बहुत ज़्यादा हिल नहीं सकता, सिर्फ कैमरे को मैं घुमा रहा हूँ। अरे काट डाले भाई। फाइनली मैं चेयर लिफ्ट स्टेशन तक पहुँच गया हूँ। ट्राई करता हूँ लिफ्ट मांग के यहाँ से नीचे जाने का। मेरे लिए अच्छी बात है, नहीं तो वॉक तो करना ही पड़ेगा फिर। यू गोइंग डाउन? यू गोइंग डाउन? नहीं, स्टे हियर। स्पसीबा। भाई उन्होंने तो नहीं छोड़ा, लेकिन एक कपल मिले हैं, दूसरे हैं, ये तुरंत मांग गया, खुशी खुशी बोले बैठ जा, छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। Are you from Roma, yeah. Irkutsk? You from Irkutsk? Yes. Irkutsk, okay. Here for holiday? Yes. Okay. अंग्लेज़की नियत? No. Okay. Where do you? I'm from India. India, yes. Now you live in no tourist. No. Zavut. My name is Anton. Anton. Yes. Okay. Меня зовут Турвашу. Турвашу, yes. Roman. Okay. Christina. Хорошо. How do you like on Baikal? Amazing. Beautiful. Very beautiful. Хорошо. Thank you so much. Спасибо большое. Roman, Christina, Anton. Thank you so much. Спасибо большое. До свидания. Okay. Пока-пока. Bye. До свидания. Bye. 10 मिनट में मैं लिस्ट वेंकट टाउन आ गया हूँ। अगर वॉक करके आता तो कम से कम लगते हैं आधे घंटे से 45 मिनट। मैंने तो लिफ्ट बस नीचे तक मांगी थी, मेन हाईवे तक, मेन रोड तक।
इन्होंने मेरे को पूरा लिस वेंगा टाउन तक ला के छोड़ दिया है। अगर मैं आज वापस इरकुस जा रहा होता ना तो ये मेरे को वापस इरकुस भी लेके जा रहे होते, लेकिन मैं यहाँ रुक रहा हूँ, इन लोग वापस इरकुस जा रहे हैं, इन लोग इरकुस के रहने वाले हैं। Namaste, Shoruhan. नमस्ते। Namaste. You from which country? Hindran. Which country? Tajikistan. Tajikistan. Dushanbe. Oh, Dushanbe. Good. Yavan. Good. Хорошо, Yavan, хорошо. скажите. हाँ? Yavan. Yavan. City Yavan. Yavan. Okay. Плов надо? No, мясо нет. Пожалуйста. Без мяса. Заходите внутрь, заказите там. Мяса не надо, да? Без мяса. Anything else? Anything else? Индия. India. Салам алейкум. Assalamu alaikum. Hindustan. Да. Шорухан. Shahrukh Khan. Капуста, картошка. Which мясо? Мяса нет. Нет мяса. Вообще мясо. And this? Нет, это с мясом. Нет No, мяса. no. And this? Мясо. Да, мясо. Зовут? Пирожок. 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 Pirajoc. Пирожок. तो कुछ है पता नहीं, कुछ फ्राइड टाइप के अंदर पोटैटो भरा हुआ है, कोई मीट नहीं है, वेजिटेरियन है, 40 रूपल का। ओके, वन One? या वन। जो लोग नॉन वेजिटेरियन उनको तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट जो वेजिटेरियन है थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन खाना मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला है। तो यार कुछ ऐसा है, खा के देखता हूँ कैसा है। मैंने सैनिटाइजर लगा लिया खाने से पहले, ज़रूरी है। थोड़ा फ्लफी है और अंदर पोटैटो भरा है और शायद कोई क्रीम भरी हुई है। Bye bye. Bye bye. बाय बाय बाय। और मेरा कैमरा ना भाई साहब कभी कभी एन वक्त पे धोखा दे देता है। अभी शाम हो गई, अचानक ठंड बहुत बढ़ गई, टेम्परेचर आई थिंक 10 या 12 डिग्री होगा यहाँ पे, और मेरी कैमरे की बैटरी 20% ही अचानक से 0 हो गई। तो मैं रिकॉर्ड ज़्यादा कर नहीं पाया, रिकॉर्ड कर रहा था बंद हो गया, तो ज़्यादा दिखा नहीं पाया। इनसे बहुत बातें हुई, ताजिकिस्तान से थे, बॉलीवुड के फ़ैन थे, सलमान खान, काजोल, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, सबके फ़ैन थे, बार बार नाम ले रहे थे। मज़ा है इनसे बात करके, ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पाया। खैर क्या कर सकते हैं। रात के 9 बज चुके हैं और अभी भी यहाँ दिन है, देख सकते हो आप, और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी, ठंड लग रही है। यहाँ लिस वेंगा में इस टाइप की छोटी छोटी काफ़ी सारी सुपर मार्केट्स भी हैं, जिनको मिनी मार्केट बोला जाता है। आपको यहाँ काम करके ऑलमोस्ट सारे सामान मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ मेरे जो हॉस्टल है वहाँ पे मैक्रोनी और पास्ता पड़े हुए हैं, उसको बना लूँ आज। तो ये खरीद ले रहा हूँ मैं, 2 प्याज ले रहा हूँ, उसका इससे यूज़ करके बना लूँगा मैं। YouTube. या यूट्यूब, या यू विल कम हियर। हाउ मच? 111। ओके। तो मैंने 2 बनाना, 2 एप्पल और 2 ऑनियन ले लिया है। चलते हैं वापस अपने हॉस्टल। ओके, до свидания। До свидания. Пока-пока. Пока пока। हेलो हेलो Это мой сосед. हेलो 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 हेलो। You from Ruski? Russia? Да, Алекс. Alex, my name is Torvashu. Меня зовут Torvashu. Очень приятно. Переводи. भाई बहुत ज़्यादा लग रहा है आज खुश है मेरी तरह। Your city? गरोद, वाशगरोद। Мой город Омск. ओम्स, ओ वाओ, साइबेरियन। गुड भाई, ये यार ये मस्त बंदा है। बात मतलब कि इनको इंग्लिश 1% नहीं आती है। मैंने कहा मेरे को मैक्रोनी बनाना है, भाई मेरे को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। मेरे लिए ज़बरदस्ती मेरे लिए प्याज काटी ज़बरदस्ती मेरे लिए मैक्रोनी बॉईल कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ मत करो, नियत, बट मेरे को जबरदस्ती भेज दे रहे हैं पीछे का, नो बैठो मैं बनाऊंगा आपके लिए। जबरदस्ती बना रहे हैं मेरे लिए। करो शो। Чуть-чуть. Это русская фишка. रुस्की स्टाइल। Шалим-малим. Варим-парим. भाई क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एंजॉय कर रहा हूँ। मैं भी एंजॉय कर रहा है, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं बनाता थोड़ा इंडियन स्टाइल बनाता, हल्दी डाल के, जीरा डाल के, काले मिर्च डाल के और कुछ मसाला डाल कर यहाँ पर है। तो अलेक्जेंडर भाई ने मैक्रोनी तैयार कर दी है, बहुत प्लेन मैक्रोनी है जैसे रशियंस खाते हैं, बिना कोई मसाले के। बस थोड़ी काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर और सॉल्ट, थोड़ा ऑनियन और मैक्रोनी से खाते हैं। आज का डिनर यही है। वेरी गुड, खरोशो। ओशियन विकुसना, वेरी टेस्टी। स्पसीबा बोल्स्ट्रोय।